Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय गाइस, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सारे बच्चे कैसे हैं? आई होप सब लोग कोविड से सेफ हैं, अपनी स्टडीज़ बहुत प्यारे तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तक के पार्ट्स में हमने क्या करा है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, सेकंड चैप्टर का भी हमने 50% पार्ट यू कैन से की फंक्शंस, ऑक्सिलरी फंक्शंस, ठीक है, ये सब हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मैनेजर रोल्स, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियोस आए सबसे पहले आप उसे क्या कर सकें, देख सकें और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि अपना सब्सक्राइब वाला तो हो गया, तो अब पॉइंट सेकंड की बात करते हैं। थैंक्स मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। यहाँ तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद मैंने कहा था कि इस पॉइंट से अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। क्वेश्चन क्या अराइज होता है, डू ऑल द मैनेजर्स गिव इक्वल टाइम टू ईच फंक्शन और व्हाट फंक्शंस आर एक्चुअली परफॉर्म बाय द मैनेजर्स। देखो, अब तक हमने दो तरीके के फंक्शंस पढ़े, की फंक्शंस यानी कि जो मेन फंक्शंस होते हैं वो, और साथ ही पढ़े हमने ऑक्सिलरी फंक्शंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पुटअप हुआ कि क्या मैनेजर सारे जो काम हैं उनको इक्वल टाइम देते हैं, जस्ट लाइक कि यू आर स्टडिंग 5 सब्जेक्ट्स इन योर 12th क्लास, आर यू गिविंग सेम टाइम टू ईच सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो सारे काम इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, मैनेजर्स के लिए भी सारे काम इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट फंक्शंस आर एक्चुअली परफॉर्म बाय द मैनेजर्स, कि हमने इतने सारे फंक्शंस पढ़ तो लिए पर एक्चुअल में मैनेजर्स कौन से एक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उनके सॉल्यूशन में मैनेजमेंट थिंकर यानी कि मैनेजमेंट थिंकर थे जिन्होंने क्या करा, मैनेजमेंट की स्टडी की, जिस बुक के बारे में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उस बुक की स्टडी नहीं की उन्होंने, उस बुक को उन्होंने पब्लिश नहीं किया, मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर उन्होंने कुछ रिसर्चेस की, इसलिए उन्हें मैनेजमेंट थिंकर बोला गया। हेनरी मिन्सबर्ग, यहाँ पर एच डॉट की फुल फॉर्म जो है वो है हेनरी मिन्सबर्ग ऑफ मैकगिल यूनिवर्सिटी, स्टडी द मैनेजमेंट फंक्शंस एंड स्टेटेड दैट टाइम गिवन ऑन ईच टास्क वेरीज विद द मैनेजर लेवल्स। उन्होंने इस क्वेश्चन की स्टडी करके क्या कंक्लूजन निकाला, उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि जो मैनेजमेंट है, ठीक है, जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हर जो टास्क होता है और हर जो लेवल पर होता है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम उसे देते हैं। जनरली हायर लेवल मैनेजर स्पेंड्स मोर टाइम ऑन प्लानिंग, ठीक है, जो हायर लेवल का मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, प्लानिंग को ज़्यादा टाइम देता है, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट स्पेंड मोर टाइम्स ऑन डायरेक्शन, लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन। जो मिडिल लेवल का मैनेजमेंट है वो किस किस को टाइम दे रहा है, डायरेक्शन को, लीडरशिप को, कोऑर्डिनेशन को, कम्युनिकेशन को। और जो लो लेवल का मैनेजर होता है वो क्या करता है, डायरेक्शन, ठीक है, मोटिवेशन और सुपरवाइजरी कंट्रोल, कि एक्चुअल जो ग्राउंड वर्क होता है वो लो लेवल मैनेजर्स ही करते हैं देखा जाए तो। क्लियर? तो 3 तरह के हमारे पास लेवल हो गए, टॉप, मिडिल और लोअर। टॉप वाले क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा टाइम प्लानिंग को देते हैं, क्योंकि उनका काम क्या है, माना जाता है कि वो कंपनी में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, एक तरीके से माइंडेड है, तभी तो वो टॉप लेवल की पोस्ट पर है, और इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, प्लानिंग्स करते हैं। उस प्लानिंग को क्या करने के लिए, फॉलो करने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए मिडिल लेवल फंक्शंस होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, जो भी क्या करते हैं, डायरेक्शंस देते हैं, लीडरशिप देते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन। और लो लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, ये भी डायरेक्शन देते हैं, जो इनके अंडर में लोग हैं उनको मोटिवेट करते हैं, और सुपरवाइजरी कंट्रोल यानी कि काम सही से हो रहा है या नहीं। एक छोटा सा यहाँ पे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, किसको लेकर, मैनेजरियल रोल्स को लेकर, ठीक है। इस रोल को हम क्या करेंगे, पहले ये जानेंगे कि एक्चुअल में व्हाट वी डू मीन बाय द मैनेजरियल रोल्स। उसके बाद इस डायग्राम को जब मैं क्लियर करूंगी तो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लुक, मैनेजरियल रोल क्या होता है, देखो डे टू डे लाइफ में हम भी बहुत सारे रोल्स करते हैं, जस्ट लाइक आप क्या कर रहे हैं, एज योर अपने पापा का बच्चा, ठीक है, सिंपल सी बात है। टीचर के लिए आप स्टूडेंट हो, दोस्त के लिए आप दोस्त हो, जो आपके फर्दर रिलेटिव्स हैं उनके लिए जो भी आप उनके रिश्ते में लगते हो, ठीक है। तो एक ही इंसान हो लेकिन कितने सारे रोल प्ले कर रहे हो, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर क्या है, मैनेजर रोल्स में है कि मैनेजर्स क्या करता है, अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ वो वर्क कर रहा है वहाँ बहुत सारे रोल्स वो प्ले करता है। Role means the manager's behavior, duties and activities of manager that is expected by the society and the organization and accordingly, ठीक है,
मैनेजर रिफ्लेक्ट्स दीज क्वालिटीज एंड परफॉर्मेंस हिज ऑन हर रोल। रोल क्या होता है, मैनेजर का बिहेवियर होता है, उसकी ड्यूटी होती है, जो वो एक्टिविटी करता है वो हम रोल को मानते हैं, जो किसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड किए जाते हैं सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, विच मैनेजर रिफ्लेक्ट्स दीज क्वालिटीज एंड परफॉर्म्स दिस और हर रोल। जिसके अकॉर्डिंग मैनेजर क्या करता है, अपने रोल्स को निभाता है जो उससे एक्सपेक्ट किए गए हैं उसकी सोसाइटी के थ्रू और उसके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। प्रोफेसर हेनरी मिन्सबर्ग स्टडीड द एक्टिविटीज एंड रोल ऑफ हायर लेवल मैनेजर्स। ठीक है, इन्होंने क्या करा, हायर लेवल मैनेजर्स की स्टडी की। चीफ एग्जीक्यूटिव मैनेजर बेसिकली सीईओ हम लोग क्या करते हैं, हायर लेवल मैनेजर में मानते हैं। और 5 बिग इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, 5 बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थी उनके टाइम की, उन्होंने वहाँ पर जाकर हायर लेवल की जो अथॉरिटीज़ होती हैं वहाँ पर उनको स्टडी करा, उनको देखा, समझा, पढ़ा। उनके अजम्पशंस क्या थे इस रिसर्च के, कि फर्स्ट अजम्पशंस तो उनका ये था, मैनेजर्स गेट हाई पोजीशंस एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर्स क्या करते हैं, उनको उनके ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ऊंची स्थिति प्राप्त होती है और निर्णय का अधिकार भी उन्हीं को प्राप्त होता है। द ऑफिशियल पावर एंड हाई पोजीशन हेल्प्स हिम इन पब्लिक बिहेवियर एंड क्रिएटिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद हिज सबऑर्डिनेट्स एंड कॉलेजियस। ये क्या करता है, यानी कि मैनेजर को आधिकारिक शक्ति या सत्ता, ठीक है, और उच्च पद स्थिति के कारण अपने अधीनस्थ और सहकर्मियों के साथ क्या मिल जाता है, उनके साथ व्यवहार करने का, उनके साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्रिएट करने में भी उनकी जो पोजीशन होती है वो हेल्प करती है। क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है ना, जो कम्युनिटी है हमारी, जो हमारा तरीका है जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर क्या होता है, जनरल सी बात है, जो हायर पोस्ट पे होता है उससे उस अकॉर्डिंग बात की जाती है, जो लोअर पोस्ट पे होता है उससे उस अकॉर्डिंग बात की जाती है। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने यहाँ पर उनकी अजम्पशंस में लिया। मैनेजर्स हाई पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप विद द सबऑर्डिनेट्स एंड पब्लिक बिहेवियर क्रिएट वेरियस रोल ऑफ मैनेजर्स। इस पॉइंट की अगर बात करें तो प्रबंधकों की क्या होती है संस्था में, जो अपनी उच्च पद स्थिति होती है उससे वो क्या करते हैं, जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं, उनसे संगठन और संबंध बनाने, ठीक है, इस कारण क्या होते हैं, बहुत सारे उनकी जो रोल्स हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। जिस पोस्ट पर वो हैं वहाँ पर उनको बहुत सारे लोगों से रिलेशनशिप्स बनाने पड़ेंगे, और जहाँ बहुत सारे लोगों से रिलेशनशिप्स होते हैं वहाँ पर बहुत सारे तरीके के रोल्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया, आप किसी के दोस्त हो सकते हो, ठीक है, मदर फादर के लिए आप उनके सन या डॉटर हैं, अदर रिलेटिव्स के लिए आप उनके जो भी लगते हैं नीस या फिर XYZ, बहुत सारे रोल्स आप भी प्ले कर रहे हो, वैसे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स को भी प्ले करने पड़ते हैं। मैनेजर रोल्स डिपेंड अपॉन द पोजीशन, स्टेटस एंड लेवल ऑफ अथॉरिटी ओवर इट एन ऑर्गेनाइजेशन। बट ये रोल किस पे डिपेंड करते हैं, कि मैनेजर की क्या तो पोजीशन है, किस पोस्ट पर वो है, क्या उसका स्टेटस है और क्या लेवल ऑफ अथॉरिटी पे वो रन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे को क्या दे रखे हैं, विद द मैनेजर्स पर्सनल स्किल्स इफ देयर पोजीशंस एंड राइट आर एडेड देन द रोल्स ऑफ मैनेजर्स अराइजेस आर डिटरमाइंड। अगर हमारे को सब चीज़ें क्लियर हैं तो हम क्या कर सकते हैं, रोल्स ऑफ मैनेजर अराइज कर सकते हैं, उनको डिटरमाइन कर सकते हैं। हेनरी मिन्सबर्ग ने क्या करा, 3 मेजर रोल्स बताए, ठीक है, और उनके 10 टाइप्स बताए टोटल। हेनरी मिन्सबर्ग हैज डिफाइंड एंड लेड डाउन 10 टाइप्स ऑफ रोल्स एंड डिस्क्राइब इट इनटू 3 मेजर रोल्स। उन्होंने क्या करा, 3 तो हमें मेजर पार्ट्स बता दिए और उनको 10 टुकड़ों में बांट दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि आप भी बहुत सारे रोल्स प्ले कर रहे हो, वैसे यहाँ पर उन्होंने क्या करा, डिफाइन ही कर दिया कितने रोल्स होते हैं, 10 रोल। अब कुछ बात आई थिंक हम लोगों को समझ में आई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो हमें क्या करना है, ऑफकोर्स ये बात है, हमें वीडियो को लाइक करना है। साथ ही इस चैप्टर के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके लिए आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं हैप्पी कॉमर्स हब। जो लोगो आपको यहाँ दिख रहा है वही लोगो आपको वहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो आप मेरे चैनल से वहाँ पर क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं और इस PDF को वहाँ पर ले सकते हैं। मैनेजर रोल्स की बात करें तो 3 है हमारे पास, इंटरपर्सनल अंतरव्यक्तिक रोल, ठीक है, इंफॉर्मेशनल सूचनात्मक रोल और डिसीजनल यानी कि आपका निर्णयात्मक रोल्स। ये है आपका इधर का पार्ट फीडबैक का। ये लोग क्या करते हैं, सबसे ऊपर वाले इंटरपर्सनल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, देन प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, और लास्ट वाले क्या करते हैं, हम यूज इन्फॉर्मेशन। बुक की अगर बात करें तो बुक में हो सकता है बहुत ज़्यादा डार्क प्रिंट है तो आप लोगों को मे भी क्लियर ना दिखे, तो आप इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से और अच्छे से देख सकते हैं। हम इसको जूम कर लेते हैं, बट ये ब्लर है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्लियर तो आई डोंट थिंक सो दिखेगा, बट मैं आपको बता देती हूँ। कुछ ज़्यादा ही क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, वापस इसे छोटा कर लेते हैं हम, क्योंकि ब्लर है वैसे भी तो समझ में आने से रहा, ठीक है। सुन लीजिए, सुन के समझ में आ जाएगा। इंटरपर्सनल में है आपके इंफॉर्मेशनल है फिर और डिसीजनल है। इंटरपर्सनल में हमारे पास
3 रोल हैं, इंफॉर्मेशनल में भी 3 रोल हैं और डिसीजनल में भी हमारे पास 3 रोल हैं। इसी चीज़ को मैं मेरे नोट से बता देती हूँ एक बार। मैनेजर रोल्स की अगर बात करें तो हियर वी आर विद आर नोट्स। जैसा मैं बताती हूँ हमेशा, बेसिकली मैं मेरे नोट्स में से ही पढ़ाती हूँ, यही नोट्स की बात मैं कर रही हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से इसकी PDF आप कवर कर सकते हो, या फिर यहाँ भी अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठो यार, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप इसको क्या करो, स्क्रीन पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो वीडियो पॉज करके आप इसके नोट्स क्रिएट कर सकते हो। फर्स्ट है आपकी इंटरपर्सनल रोल्स, उसमें 3 रोल्स हैं, फिगर हेड रोल, लीडर रोल और लाइजन ऑफिसर। इंफॉर्मेशनल रोल्स में आपके मॉनिटर रोल, डिसमिनेशन रोल, स्पोक पर्सन रोल। डिसीजनल रोल्स में है एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स अलोकेटर और नेगोशिएटर। मैम इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के बनेंगे, अगर कोई पूछता है तो मैं आपको बता दूं। बड़ा क्वेश्चन बनता है तो आपसे किसी भी एक टाइप को डिस्क्राइब करवा लेगा, या तो इंटरपर्सनल रोल्स को, या इन्फॉर्मेशनल रोल्स को, या फिर डिसीजनल रोल्स को। तो आपको ये चारों या फिर ये तीनों या फिर ये तीनों डिफाइन वहाँ पर करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो ही कैन आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय लीडर रोल, व्हाट डू यू मीन बाय लाइजन ऑफिसर रोल, व्हाट डू यू मीन बाय डिसमिनेशन रोल, ओके व्हाट कंसिस्ट इंटरपर्सनल रोल्स। ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आपके क्या हो सकते हैं, एग्जाम में कंसिस्ट हो सकते हैं, एग्जाम में बनकर आ सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि मैम एक्चुअल में ये रोल्स होते क्या हैं। आपने बता तो दिए यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में। द मैनेजर मेंटेन्स एन इंटरपर्सनल रोल ड्यू टू हिज फॉर्मल पावर। एक मैनेजर के पास फॉर्मल पावर होती है जिसकी वजह से वो इंटरपर्सनल रोल क्या करता है, क्रिएट करता है। अगेन 1 मार्क का क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरपर्सनल रोल, ठीक है। द रोल विच इज बिकम और विच इज मेड थ्रू किसके अकॉर्डिंग, फॉर्मल पोजिशन ऑफ द मैनेजर, पोजिशन एंड स्टेट, दैट्स कॉल्ड इंटरपर्सनल रोल, ठीक है। दीज रोल्स इंक्लूड द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास 3 रोल्स है फॉलो करने के लिए, पढ़ने के लिए। फिगर हेड रोल है सबसे पहला, यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से प्रेसिडेंट भी बोल सकते हैं, संस्था का अध्यक्ष भी बोल सकते हैं। इन दिस रोल बिगिन द हेड और प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स सिग्निशियल एक्टिविटीज एंड प्रिसाइड ओवर द फंक्शंस एक्सेट्रा। इसमें क्या करता है, वो अपनी रोल में क्या करता है, संस्था का मुखिया माना जाता है, प्रेसिडेंट माना जाता है। और प्रेसिडेंट होने के नाते वो क्या करता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लीगल पेपर्स होते हैं उन पर वो क्या करते हैं, साइन करते हैं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर जो भी उनकी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं, ठीक है, उनमें वो पार्ट लेते हैं ताकि वो लोग क्या कर सकें, समाज से जुड़े रह सकें। लीडर की बात करें तो नेता, ठीक है, नेता की भूमिका में इन द रोल ऑफ लीडर द मैनेजर मोटिवेट्स दियर सबऑर्डिनेट फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। एज अ लीडर वो लोग क्या करते हैं, जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं लोग, जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने के लिए मोटिवेट करते हैं। दे एस्टेब्लिश द इंटीग्रेशन ऑफ द नीड्स ऑफ द पीपल एंड द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स थ्रू दियर पावर कोऑर्डिनेशन टेक्निक्स एंड मोटिवेशनल मेयर्स, ठीक है। वे अपनी सत्ता यानी कि अपनी पावर, उनकी कोऑर्डिनेशन टेक्निक्स जो हैं, जो उनके मोटिवेशन के क्या हैं उपाय हैं, उनके द्वारा जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति है उनकी आवश्यकता और जो उनके क्या है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनमें क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश वो करते हैं ताकि सारी चीज़ें स्मूथली चलें और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम अचीव कर लें। लाइजन ऑफिसर, हिंदी में बोलें तो इसको संपर्क अधिकारी कहते हैं। द मैनेजर ऑल्सो प्लेज द रोल ऑफ लाइजन ऑफिसर और पर्सन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल पार्टीज। जैसा कि हमने पॉइंट में पढ़ा था, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको क्या करना है, दुनिया से जुड़े रहना है तो कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये लोग लाइजन ऑफिसर का भी काम करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे। बाहर की जो पार्टीज़ होती हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिनका इंटरेस्ट कंपनी में होता है, उनसे वो जुड़े रहते हैं। एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। दिस रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत ज़रूरी है। आइदर दीज आर द इंटरनल फैक्टर्स और आइदर इट्स यू कैन से एक्सटर्नल फैक्टर्स। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप क्या कर सकते हैं, फर्दर आगे नहीं बढ़ सकते। बी पॉइंट की बात करें तो इन्फॉर्मेशनल रोल, नाम से पता चल रहा है, जहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या करनी पड़ रही है, गैदर करनी पड़ रही है और डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ रही है, दैट्स कॉल्ड इन्फॉर्मेशन रोल्स इन माई वे, ठीक है। बट बुक के अकॉर्डिंग इन दीज रोल मैनेजर्स कलेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट वेरियस इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड नॉलेज, ठीक है। इसमें क्या करता है एक मैनेजर, इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स को गैदर करता है। दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसिडर्ड एज नर्व सेंटर्स, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का नर्व सेंटर, क्योंकि इन्हीं के बिहाफ पे तो हम डिसीजन लेंगे, इन्हीं के बिहाफ पे हमारी आगे की प्लानिंग्स होंगी। दे हैव द फॉलोइंग 3 रोल्स रिलेटेड टू देम। इन्फॉर्मेशनल में भी 3 रोल आते हैं। फर्स्ट है मॉनिटर का रोल,
ठीक है, हिंदी में बात करें तो उसको हम प्रबोधक कहेंगे। द मैनेजर नीड्स डिफरेंट इन्फॉर्मेशन फॉर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और अदर मैनेजरियल टास्क। जैसे आप लोगों को भी तो अपनी प्लानिंग करने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर कोई प्लानिंग करनी है तो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसी के बिहाफ पर हम प्लानिंग कर सकते हैं। आप एग्जाम में कैसे पढ़ेंगे, इसकी प्लानिंग कैसे करेंगे, अपने सिलेबस को देख के ही तो करेंगे। तो वो क्या है, वो आपके पास इन्फॉर्मेशन है। वैसे ही क्या है, मैनेजर्स के पास भी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि वो अपने डिसीजंस ले सकें। He therefore collects information materials from various knowledge sources about his organization and its environment। जो अपने environment से वो लोग क्या करते हैं, informations gather करते हैं। He receives information through his officials, subordinates, co-managers और other contact sources। जो भी उनके अदर कॉन्टेक्ट सोर्सेज होते हैं, जो उनके मैनेजर्स होते हैं, को मैनेजर्स होते हैं, उन सबसे वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। और इसके बाद है डिसमिनेशन रोल। डिसमिनेशन रोल का मतलब है प्रसारक, हिंदी में बात करें तो मैनेजर इन हिज रोल distributes and disseminates information collected to its subordinates and related entities as per its utility and necessity। इन्फॉर्मेशन को रख के क्या करोगे, जब तक उसे बांटा ही नहीं, जिसको ज़रूरत है अगर उसको आपने बताई ही नहीं चीज़ें, तो आपका इन्फॉर्मेशन गैदर करना एकदम बेकार है। तो मैनेजर्स क्या करते हैं, इन द डिसमिनेशन रोल वो लोग जो इन्फॉर्मेशन गैदर की है और जो इन्फॉर्मेशन बांटी जाना ज़रूरी है उसको अपने सबऑर्डिनेट्स को, रिलेटेड एंटिटीज़ को वो लोग बताते हैं। बोथ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आर ट्रांसमिटेड इन इट। दोनों तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, आइदर इट्स अ फैक्चुअल और इट्स अ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, वो दोनों ट्रांसमिट होती हैं। वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू मैनेजर्स अप्रोच एंड प्रायोरिटीज एक्सेट्रा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में तो डेटा वगैरह की हम बात कर लेते हैं, बट वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन होती है जो हमें फैक्ट्स में नहीं दिखती, जो हमें थॉट्स में दिखती है। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। लाइक अगर किसी का रिजल्ट आया है तो हम बात करेंगे कि यार तेरे 100 आउट ऑफ 95% बने हैं, दिस इज़ अ फैक्चुअल डाटा यू कैन से। और आइदर यू कैन से कि चल तेरे मार्क्स अच्छे आए हैं और तू पढ़ने में अच्छा है, तो यहाँ पर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हो गई, वेदर यू कांट डिस्क्राइब व्हाट इज़ द फैक्ट। ओके, थर्ड पॉइंट है स्पोक पर्सन रोल। यहाँ पर इसको बोलेंगे हम प्रवक्ता। In the role of spokesperson, the manager conveys various types of information to the external parties। ठीक है, यहाँ पे टोटली हम एक्सटर्नल पार्टीज की बात कर रहे हैं, जिसमें कौन कौन शामिल है, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम्स थ्रू प्रॉपर कम्युनिकेशन मीडिया। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू हम लोग जो एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं हमारी, उनसे हम क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं और हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है उनको पहुंचाते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अपनी कंपनी के लिए कोई ऑफर निकाला बट अपने कस्टमर्स को बताया ही नहीं, तो कस्टमर कैसे आपके प्रोडक्ट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो यही चीज़ें क्या है, इट्स ऑल्सो इन्फॉर्मेशन यू कैन से, और ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया था। थर्ड पॉइंट है डिसीजन रोल्स। इसमें हमारे पास 4 पॉइंट हैं, याद रखना। फर्स्ट के दोनों में 3-3 पॉइंट है, लास्ट वाले थर्ड पॉइंट में हमारे पास 4 पॉइंट है। डिसीजनल रोल्स, नाम से पता चल रहा है हमें क्या लेने पड़ रहे हैं, डिसीजन। इट इज़ द रोल ऑफ मैनेजर्स टू क्रिएट स्ट्रेटेजी, फॉर्मुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग। हमें इसमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है और डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है। दीज रोल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कैसे होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है एंटरप्रेन्योर, उद्यमी, हिंदी में बोलते हैं इसको उद्यमी नहीं उद्यमी। ओके, इन दिस रोल द मैनेजर आइडेंटिफाइज डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज एंड डेंजरस फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंट्स दियर कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस एंड देन रिफॉर्म्स। एंटरप्रेन्योर के रोल में वो क्या करता है, जो भी आपके पास आपके इन्वायरमेंट में पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके बिजनेस को लेकर, जो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो थ्रेट्स हैं, डेंजर्स हैं, उन सबको देखता है, जानता है और फिर उस अकॉर्डिंग अपने फैसले लेता है और फिर जो भी उसकी स्ट्रेटजी उसको रिफॉर्म करता है। ही अप्लाइज इनोवेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक एडवांटेज ऑफ द चेंज इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज कंटिन्यूअस, डायनामिक एंड चेंजिंग। तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर उसमें बने रहना है तो इनोवेशंस करने पड़ते हैं। तो ये क्या करता है, ही अप्लाइज इनोवेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक एडवांटेज ऑफ द चेंज इन द एनवायरनमेंट। इसके बाद है डिस्टर्बेंस हैंडलर, जो हमारी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर 2 दोस्त लड़ रहे होते हैं, तीसरे दोस्त को बीच में आना पड़ता है, भाई यार इन दोनों को बचा ले, ऐसा करते हैं ना हम अक्सर। तो बस वही बात है कि डिस्टर्बेंस हैंडलर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, आइदर बहुत सारे नहीं, जहाँ पर 4 लोग भी हैं, वहाँ पर डिस्प्यूट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो डिस्टर्बेंस हैंडलर के तौर पर काम करते हैं। द मैनेजर रिमूव्स द डेली राइट्स, ट्रबल्स, प्रोडक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्टर्बेंस दैट ऑक्योर डे टू डे इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो क्या होते हैं, राइट्स आपके झगड़े, ट्रबल्स उपद्रव, ठीक है, प्रोडक्ट्स कॉन्फ्लिक्ट्स संघर्ष एक दूसरे के साथ, मन मुटाव, अशांति, इन सबको क्या होता है वो लोग दूर करते हैं। ही एक्सप्रेस हिज रिस्पॉन्स टू वेरियस प्रॉब्लम्स एंड प्रेशर ऑफ द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो प्रेशर होता है, जो प्रॉब्लम्स होती है, वो ट्राई करते हैं कि उसको भी वो दूर करें। He discuss about strike, contractual breakdowns, lack of raw material, complaints of employees। ठीक है, इसके अलावा भी संस्था में क्या क्या होता रहता है,
स्ट्राइक्स होती रहती हैं, हड़तालें होती रहती हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल ब्रेकडाउन होते हैं, अनुबंध वो लोग तोड़ देते हैं, कच्चे माल की कमी, कर्मचारियों की शिकायतें, ठीक है, इन सब पर क्या करना पड़ता है, नोटिस करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है और फिर अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उनको क्या करना पड़ता है, दूर भगाओ यानी कि उनको दूर करना पड़ता है, तब जाके तो वो क्या बनेगा, डिस्टर्बेंस हैंडलर बनेगा। रिसोर्स अलोकेटर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिनको यूज़ करना पड़ता है। दो मेन होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्स। इन दिस रोल द मैनेजर क्रिएट्स एन एक्शन प्लान अबाउट सबऑर्डिनेट्स, टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स फंक्शंस, डिसाइड अबाउट द अलोकेशन ऑफ फाइनेंस, रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, अदर सप्लाईज एक्सेट्रा। भाई मैनेजर ही तो बताएगा ना कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है, कैसे हमें उन्हें यूज़ लेना है और कैसे किस पर्सन के हाथ में हम क्या क्या रिसोर्सेज देंगे। स्कूल में भी अब तो डिजिटल बोर्ड होते हैं बेसिकली, या फिर जो मार्कर वाले बोर्ड होते हैं, बट उसमें भी क्या होता है, जो बच्चा अच्छा होता है वो मार्कर उसी के पास होता है। और पहले क्या होता था कि बच्चे क्या करते थे, चौक वाले बोर्ड हुआ करते थे, ब्लैक बोर्ड जिसे हम कहते हैं। तो स्कूल में आते टाइम तो चौक ही खाली हो जाया करते थे, मॉनिटर को भेजा चौक लाने के लिए और वो क्या करता था, चौक को गायब कर देता था, आइदर कुछ खेलने के लिए या कुछ और करने के लिए, ठीक है। तो ये तरीके क्या है, रिसोर्सेज बचाने के लिए है। तो वही चीज़ है रिसोर्स अलोकेटर में। ये थोड़ा सा फनी से एग्जाम्पल था मैंने कि रिसोर्स अलोकेटर होना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा जो है रिसोर्स ही चोरी होता रहेगा तो हम प्रोटेक्शन कैसे करेंगे और हमारे लॉसेस कैसे हम बियर करेंगे। दस द मैनेजर डिसाइड्स हाउ, when and why और for whom the resources of the organization are to be spent, कब कैसे और किसके ऊपर हमें अपने रिसोर्सेज को खर्च करना है, ये क्या करता है, एक एज अ रिसोर्स अलोकेटर वो डिसाइड करता है। लास्ट है आपका नेगोशिएटर यानी कि वार्ताकार। द मैनेजर नेगोशिएट्स विद डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज, ये बहुत सारे जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट पार्टीज होती हैं, उनसे क्या करता है, कॉन्टैक्ट करता है, बातें करता है, कम्युनिकेट करता है। इसमें कौन कौन हो सकता है वो हम देख सकते हैं, सच एज लेबर यूनियन। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक लेबर यूनियन होती है ताकि क्या हो, उनके साथ कुछ भी दुराचार ना हो अपने लेबर के साथ। उनके क्लाइंट्स, गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज एंड बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन। द मैनेजर प्लेज द रोल ऑफ इंटरमीडिएटर टू द रिकंसिलिएशन ऑफ वेरियस डिस्प्यूट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, वो अपने जो भी अन्य एजेंसी वगैरह उनके साथ बातें करता है और अपने संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को लाभान्वित करता है। वह विभिन्न विवादों की दशा में क्या करता है, उनके हल के लिए एक मीडिएटर की भूमिका भी निभाता है। क्लियर है, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो किसी न किसी मीडिएटर को हम लोगों को भी बुलाना पड़ता है, जब समझ में हमें नहीं आता। तो बस वही चीज़ है कि एज अ नेगोशिएटर वो क्या कर रहा है, डिफरेंट जो पार्टीज है उनसे कम्युनिकेट कर रहा है और कम्युनिकेशन के साथ ही अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो उनके लिए वो मीडिएटर की भी रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर इस पार्ट को अब हम फिनिश करते हैं। लास्ट आपका बचेगा मैनेजरियल लेवल्स, जिसकी हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही इसके हम क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लेंगे। अगेन बता दूं, मैंने एक टाइम शेड्यूल फिक्स किया है, कम्युनिटी सेक्शन में जाके चेक कर लीजिएगा क्योंकि अब वीडियोस कंटिन्यू आएंगी, ठीक है। एंड आई एम ट्राइंग कि आई हैव टू गिव माई बेस्ट ताकि मेरे जो स्टूडेंट्स और कंटिन्यू मेरे ऊपर ट्रस्ट करके मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएँ। फर्दर एक बात और बता दूं कि अगर मेरे नोट्स के थ्रू जाओगे तो फर्स्ट पहले एक बार बुक पढ़ लो, उसके बाद ओनली मेरे नोट्स पे फोकस करना। आई अश्योर कि जिस बच्चे ने सीरियस होकर मेरे नोट्स को पढ़ लिया और जो क्वेश्चंस मैं बताती हूँ, जब मैं वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, और जब चैप्टर पढ़ाती हूँ तो बहुत बार तो यहीं पर मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ कि कहाँ पर क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा है। इसके अलावा जब चैप्टर एंड होता है तब भी मैं मेरे अकॉर्डिंग मोस्ट क्वेश्चंस बता देती हूँ। जो बच्चा मेरे अकॉर्डिंग चलेगा ना, आई एम अश्योरिंग यू 85+ तो मिनिमम है, ठीक है। इसके लिए तो मैं अश्योर करती हूँ, और जो अच्छे से पढ़ेगा यू कैन अचीव 90+ और 95+ ईजीली, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस जुड़े रहना। कुछ प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो आइदर टेलीग्राम पे और कमेंट सेक्शन में। ध्यान रखो, टेक केयर, टिल देन बाय बाय।